नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल फिजन, गिव एग्जांपल। देखो सबसे पहले मल्टीपल फिजन में पॉइंट्स बनाकर ही तो लिखेंगे। क्या होता है कि लिखो इन मल्टीपल फिजन, देखो एक था बाइनरी फिजन है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो बनते हैं। बाइनरी मीन्स दो, यहां पर है मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स कई। इतना याद रखो, बाइनरी से मतलब दो, मल्टीपल से मतलब मैनी। जिसमें एक से दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो बाइनरी फिजन, जिसमें एक से कई सारे ऑर्गेनिज्म बन जाए वो मल्टीपल फिजन। तो इन मल्टीपल फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स। सीधा सीधा सा पॉइंट तो ये है, हो गया एक्सप्लेन। बट अब होता कैसे है ये, ऐसे कैसे एक कईयों में हो जाएगा, ये चीज भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखो कैसे होगा, स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको फिर स्टेप लिख दूंगा पहले तो एक्सप्लेन करने में भी समझ में आएगा, और फिर जब एक्सप्लेन कर दूंगा तो स्टेप्स इजी लगेंगे याद करना, है ना। देखो कि फर्स्ट पहले क्या होता है, फर्स्ट पेरेंट न्यूक्लियस, यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स सेवरल टाइम्स मीन्स एक न्यूक्लियस। देखो आप खुद देखो जरा, जब एक सेल होती है ना उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। बाइनरी फिजन के केस में एक न्यूक्लियस का डिवीजन होकर दो न्यूक्लियस बनता है ना। देखो सेम ऑर्गेनिज्म के लिए सेम ही न्यूक्लियस के लिए जब बाइनरी फिजन था तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बने ना, मींस एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ ना। तो जब मल्टीपल फिजन है तो एक ऑर्गेनिज्म कई सारे ऑर्गेनिज्म में बन रहा है, लेकिन एक न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियस में भी तो डिवाइड होगा। अब एक न्यूक्लियस कई सारे में डिवाइड नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है, इसने डिवाइड किया तो दो बना दिए, बात आ रही है समझ। फिर इस न्यूक्लियस ने डिवाइड किया तो ये दो बना दिए, फिर इस न्यूक्लियस ने भी डिवाइड किया तो ये दो बना दिए। तो इस तरह से एक ही सेल है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर चार न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद अगले स्टेप में एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये वाला भी दो बनाएगा, ये रहे, ये वाला भी दो बनाएगा, ये रहे, ये वाला भी दो बनाएगा, ये वाला भी दो बनाएगा, है ना। 8 हो गए। अब ये एक और कर लेते हैं, मैं थोड़ा साइज में बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में साइज बड़ा होता नहीं है, उतना ही साइज रहता है। तो देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ये वाला यही है, उतना ही इसका साइज है, उतना ही इसका साइज है, उतने ही साइज में न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, कई सारे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। अब ये 8 न्यूक्लियस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है 7, 7 और 8। अब ये एक एक न्यूक्लियस दो दो बना देगा, तो कितने हो गए, 32 हो गए ना, 16 हो गए ना, 8 दूनी 16। ये एक, इसने दो बना दिए, फिर ये इसने दो बना दिए, इसने दो बना दिए, इसने दो बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने पूरे कर दिए इसमें। आपको बात आ रही है समझ में ना। तो ये 16 न्यूक्लियस हो गए। देखो एक सेल था ना, एक ऑर्गेनिज्म था, उसने 16 न्यूक्लियस बना दिए। तो यही पॉइंट लिखा है इसमें, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स। देन थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, ईच न्यूक्लियस gathers or is surrounded by its own cytoplasm, is surrounded by its own cytoplasm। अब देखो इस एक तो इस सारा है ना साइटोप्लाज्म के अंदर है। अब हर न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म बना देगा, ठीक है। मैं देखो बड़ा डायग्राम करके दिखाऊंगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा एक सेकंड में। फोर्थ क्या लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्लाज्मोडियम। बोल के बताओ साथ में मेरे, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम वही होता है जो मलेरिया कॉज करता है। अब आप कहोगे मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है,
मच्छर के काटने से तो होता है, बट मच्छर खुद भी तो अफेक्ट होता है ना मलेरिया में। तो मलेरिया का जो वेक्टर होता है ना, जो खुद भी मच्छर को अफेक्ट करता है, वो प्लाज्मोडियम होता है। ये है वो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म जो कि एक प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा किंगडम का है। देखो ये रहा प्लाज्मोडियम, मैंने बड़ा करके दिखा दिया इसको, इतना ही साइज चलेगा। अब सीक्वेंशियल बनाएंगे हम इसको, और आपको 1 2 3 4 5 6 7 डायग्राम बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी देखो और ज़रूरत पड़ती है तो देखता हूँ, एक पहले इसको समझाता हूँ आगे। देखो सेम साइज है ना सारा, मीन्स पेरेंट सेल जो है ना उतनी ही रहेगी। तो देखो ये क्या है, एक न्यूक्लियस था, ये छोटा सा मैं बना देता हूँ, है ना। बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म है, बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म। ये एक न्यूक्लियस है। अब देखो ज़रा क्या होगा, एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहले देखो हमने क्या लिखा है, मल्टीपल फिजन को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। क्या है पहला पॉइंट, इन मल्टीपल फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर ये वाला, फर्स्ट पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स, देन ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इट्स ओवन साइटोप्लाज्म। इतना है। अब देखो ये डिवाइड करेगा इन 2 में, अब ये 2 भी डिवाइड करेंगे 4 में, ये वाला कर गया इन 2 में, और ये वाला कर गया इन 2 में, है ना। अब ये 4 भी 8 बनाएंगे, ये 2, ये रहे 1 और 2, इसके ये रहे 1 और 2, इसके ये रहे 1 और 2, इसके ये रहे 1 और 2, है ना। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि स्पेस बहुत है अपने पास। ये हो गए 16 न्यूक्लियस। अब देखो अब ये 16 के भी 32 कर देते हैं ना अपन। ये रहे हमारे 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस और 4 न्यूक्लियस, ये 5 न्यूक्लियस, ये 6 न्यूक्लियस, ये 7 न्यूक्लियस, ये 8 न्यूक्लियस, ये 9, ये 10, 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। अब ये 16 न्यूक्लियस हो गए ना डिवाइड कर करके। देखो बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म है ना सेल का, ये उस मेन ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म है। यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मोडियम में ऐसे ही होता है डिवीजन। देखो अब क्या है, अब ये हर न्यूक्लियस है ना अपने चारों तरफ एक क्या बना लेगा, साइटोप्लाज्म गैदर कर लेगा। अब देखो ज़रा फिर से बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए ना 16। अब ये सारे के सारे 16 न्यूक्लियस है ना अपने अंदर चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म गैदर कर लेंगे। देखो ये रहा साइटोप्लाज्म इस वाले का, ये रहा साइटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन भी कवर कर लेंगे। मींस ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इट्स ओन साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन। अपनी खुद की सेल मेम्ब्रेन बना लेगा अब हर न्यूक्लियस। ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसका, ये इसका। आपको दिखाई दे रहा है ना, एक था डॉट पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उससे कितने हो गए अभी डॉटर ऑर्गेनिज्म, छोटे 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 छोटे। ये लो जी, हो गए ना 32। अब मैं यहाँ करके दिखा दूँ इनको खुला खुला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 दिखाई दे रहे हैं। इनका खुद का साइटोप्लाज्म, अंदर साइटोप्लाज्म ही तो था, बस डिवाइड कर गया। मीन्स जितने न्यूक्लियस होते हैं उतने ही उसके डिवीजन हो जाते हैं, सब में बराबर बराबर आएगा। बाइनरी फिजन में 2 थे तो दोनों में बराबर। मीन्स एक के अंदर पेरेंट सेल का, मान लो ये 16 है ना, 16 है, तो एक के अंदर पेरेंट सेल का साइटोप्लाज्म कितना है, 1/16। इसके अंदर कितना है, 1/16। बट ऐसा कोई नंबर स्पेसिफिक आया नहीं है कहीं पे भी कि कितने डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसका ये साइटोप्लाज्म, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये।
तो कितने सारे देखो हो गए, ये है मल्टीपल फिजन। आई होप अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम एक वेक्टर है जो कि मलेरिया कोज करता है। ये प्लाज्मोडियम ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ये सबसे पहले जा करके बॉडी में सबसे पहले ब्लड वेसल में आता है, क्योंकि मच्छर काटता है तो खून पीता है आपका, और मच्छर खून पीता है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है ये, तो वहाँ से आपकी बॉडी में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। और जब ब्लड में आ जाता है तो सबसे पहले लिवर में जाता है, लिवर में जाके मल्टीप्लाई करता है, और जैसे ही लिवर में जाके मल्टीप्लाई करता है तो एक हीमोजोइन नाम का हीमोजोइन नाम का एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या है, एक मतलब केमिकल होता है, ये रिलीज करता है जिससे आपको चिलनेस फील होती है। चिलनेस आप जानते हो जब मलेरिया होता है तो आपको ठंड लगती है और पीरियोडिक लगती है, मतलब अब शाम को लगी है ना 7 बजे तो आपको अगले दिन 24 घंटे बाद ही शाम को लगेगी 7 बजे। 2 दिन 3 दिन ऐसा होना कि आपको सेम टाइम पे, और ठंड मिटती नहीं है, कितने ही रजाई और कंबल कितने ही ओढ़ लो आप, ठंड नहीं मिटती। मीन समझ जाना कि आपको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। अच्छा, तो ये आई थिंक अब अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। एक छोटे से टॉपिक को कितना लंबा खींच दिया देखो समझाने के लिए, है ना। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ। इसमें एक चीज तो लिख लो, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म अच्छा साफ साफ सुथरा सुथरा दिखेगा। तो ये क्या है सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये मत लिखना हीमोजोइन चिलनेस, यहाँ लिख देना डॉटर ऑर्गेनिज्म। डॉटर ऑर्गेनिजम्स